आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के बाबा के आशीर्वाद से। सॉरी, मैं बहुत सुंदर साईं कृपा सुनाने जा रही हूँ। आई एम एक्चुअली एक्सट्रीमली सॉरी। मैं एकदम से ऑडियो के बीच में खासना नहीं चाह रही थी, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। और मैं ये ऑडियो को दोबारा रिस्टार्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने करी हैं। बीच में आई एम गोइंग आउट ऑफ द प्लेस ऑल्सो, तो इसलिए मैं नहीं चाह रही हूँ कि साई संदेश वगैरह कोई चीज़ भी स्टॉप हो। तो इसलिए ना अब मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं दोबारा से ये चीज़ें बोलूँ। सो आई एम कंटिन्यूइंग। बाबा की जो ये लीला सुनाने जा रही हूँ, इसे आप सुनिए और आपको बहुत अच्छा फील होगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। आई वुड एक्चुअली थैंक दिस डिवोटी कि उन्होंने इतना सुंदर अनुभव हम सबके साथ में शेयर किया। और मैं बाकी भी सारे डिवोटीज़ को थैंक यू करना चाहती हूँ। आप सब इतने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस शेयर करते हो। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग लिखते हैं, पता नहीं, मेरे तो लगता है कि भाई इनके ना चरण जो है ना, उन्हें पकड़कर उन्हें छू लूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स कैसे लिख लेते हो आप। मतलब जब तक किसी का इतना प्यार नहीं होगा ना बाबा से, इतना प्रेम, इतना वो भाव नहीं होगा, कोई इतना लिख नहीं सकता। हम तो एक दो पैराग्राफ के बाद सोचते हैं और बताए या ना बताए हम कट शॉर्ट करते हैं, बट देयर आर डिवोटीज़ हु हैव बीन, मतलब एकदम दिल खोल के लिखते हैं वो बाबा के लिए। सो सैल्यूट टू यू एंड योर डिवोशन, एंड थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू हु हैव बीन शेयरिंग योर ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस रैदर ऑन द प्लेटफॉर्म। तो अब शुरू करते हैं ये अनुभव। और हाँ, अनुभव शुरू करने से पहले एक बात, यदि आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि करना चाहिए, हम सबको शेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स भी नहीं है। आप अपनी आवाज़ में बोलो, अपना नाम बताओ, कुछ भी नहीं है, तो आप कर सकते हो। और मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी कल ब्लैक मैजिक वाला एक्सपीरियंस आप लोगों ने अगर सुना होगा, तो देखिए कितने लोगों को उससे रास्ता मिलता है कि हमें क्या करना है। तो ये दूसरों को हेल्प करता है, मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपसे कोई कुछ सीख रहा है, बाबा के पास जा रहा है, तो वो कृपा होती है, ठीक है, उसका ब्लेसिंग्स हम सबको मिलता है। जैसे अगर मैं भी एक्सपीरियंसेस सुन रही हूँ, सुना रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो कृपा तो मुझ पे भी हो रही है, जो सुन रहे हैं उन पे भी हो रही है। तो मैं बस इसीलिए मैंने कहा कि आप शेयर करना, और डिटेल्स मेरे ना आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, तो उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। अब इन डिवोटी की बात करें ना, तो इन्होंने अपना ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ये जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहती थी, उसके लिए इन्होंने बहुत पढ़ाई करी, ठीक है। और मतलब वो इनका काफ़ी काइंड ऑफ ड्रीम यूनिवर्सिटी था। तो ये वहाँ काम करना वहाँ पर पीजी करना चाह रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उसके लिए इन्होंने बहुत पढ़ा, और ये 2021 की बात है। तो फिर क्या होता है कि इनका रिज़ल्ट आता है, और इनका जो एग्ज़ाम था ना, वो एग्ज़ाम ना इनके जैसे एक्सपेक्टेशन थे इन लोगों के एग्ज़ाम को लेके। हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, या इस तरह का एक वो रहता है कि देखो इधर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ। एवरीथिंग वाज अपसाइड डाउन। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो पहले हुई नहीं थी। तो बहुत ही इनका एग्ज़ाम ख़राब गया था। तो जब इन्होंने ये चीज़ देखी ना, तो ये डिप्रेशन में जाना शुरू हो गई, ठीक है। अभी डिप्रेशन बहुत ही, मतलब मैं कहूँगी कि ये बहुत ख़तरनाक शब्द है, क्योंकि आप समझ लो कि कोई इंसान जब पूरा मेहनत कर लेता है ना, तो फिर उसके बाद जब वो चीज़ उसे हासिल नहीं होती है, तो व्हाट नेक्स्ट, अगला वो क्या करे। यदि उसके पास बाबा है तो बात अलग है, बाबा इन द सेंस वो भगवान को मानता है तो बात अलग। पर अगर किसी, मतलब अगर वो इस तरह नहीं है, स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं है, तो ये फेलियर बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये आप सब भी अग्री करते होंगे इस बात से। लाइफ बिफोर बाबा एंड लाइफ आफ्टर बाबा से आप कंपेयर कर सकते हो। तो सोचिए कि इनके लिए कितना मुश्किल हो गया होगा। तो इन्होंने ना फिर देखा कि इनकी जो मम्मी है, वो ना साई सचरजी बाबा की ना, मतलब बहुत बड़ी, बहुत अनन्य भक्त है, बहुत ज़्यादा भक्ति करती है। 20 सालों से, आई बिलीव उन्होंने लिखा है, उससे ज़्यादा, मतलब बहुत सालों से बाबा की भक्ति करती आई है। तो इनके मन में भी आया कि जैसे इनकी मदर साई सचरजी पढ़ती हैं, ये भी वैसे ही बाबा की भक्ति, मतलब बाबा के साई सचरित्र का पारायण करें। क्योंकि जब ये नेगेटिव होने लगी थी, ज़्यादा डिप्रेशन वाली तरफ जाने लगी थी, तो इन्होंने कितना, मतलब अमृत चुन लिया, साई सचरित्र जी चुन ली इन्होंने, मतलब जीवन दान अपने आप चुन लिया।
या बाबा को देना था, आप ये कह लीजिए। तो इन्होंने ना सप्ताह पारायण शुरू किया, और जैसे इन्होंने सप्ताह पारायण ख़त्म किया, 5 सितंबर 2021 की बात है, इन्होंने सपने में सत्य साई बाबा और शिरडी साई बाबा का एक साथ दर्शन करा, और शिरडी साई बाबा को दोनों हाथों से आशीर्वाद देते उन्होंने देखा। तो दोनों बाबा जो है इनको एक साथ दर्शन दिए। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बताती हूँ, आप सत्य साई बाबा पे कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, और फिर मुझसे क्वेश्चंस पूछने आएंगे। तो मैं एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाने से पहले बोल रही हूँ कि आप ये मानो या ना मानो, जितने भी मास्टर्स होते हैं, जितने भी गुरु होते हैं ना, उनकी कोई ना कोई कृपा होती ज़रूर है। और जैसे आप मानते हो ना कि साईं बाबा की कृपा सबको नहीं दिख सकती, तो सिमिलरली हो सकता है कि अभी सबका टाइम नहीं आया हो कि वो सत्य साईं बाबा को जाने। तो किसी भी मास्टर के बारे में गलत मत बोलिएगा, और जिसको जिसको दर्शन देकर कृपा देना होगा वो उसको देंगे, तो उस पर कोई भी जज मत करिएगा। तो इनको जो है उन दोनों के एक साथ दर्शन मिले, और मेरे पर्सनल व्यू में आप कहेंगे तो मैं, क्योंकि ये बाबा हमें कहते हैं हर मास्टर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सो आई डू रिस्पेक्ट सत्य साई बाबा जी ऑल्सो। और बाकी मैं ज़्यादा नहीं जानती, मैं उनकी पूजा आराधना में उतना आई एम नॉट इनटू इट, सो मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो बाकी तो बाबा ही जानते हैं, जो भी है सब साईं की कृपा है। बट लेट्स बो डाउन टू ऑल द गुरु, सब में साईं है, सब साईं है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना, इनके वो दर्शन हुए, बहुत सुंदर दर्शन मिले। फिर इन्होंने ना उसके बाद जो है अपना वो पूजा जो है जारी रखा, बाबा के सच्चर जी का पारायण करती रही। और इस दौरान क्या होता रहा ना कि इन्हें जगन्नाथ जी के, राधा कृष्ण जी के, एक दिन शिवलिंग के दर्शन हुए। ये सब जो कभी हुआ नहीं था वो सब ना एकदम से होने लगा, ये सब साई सच्चर जी पढ़ने के दौरान। मतलब इतने भगवान के दर्शन होने लगे जो इन्होंने सोचा नहीं होगा। मतलब दिस वॉज अ ड्रास्टिक चेंज। और इस दौरान बाबा के इन्हें 2 बार एकदम साक्षात अलग अलग ड्रेसेस में दर्शन मिले, और जिस ड्रेस में दर्शन मिला उसी ड्रेस को बाबा अगले दिन शिरडी समाधि मंदिर में पहन के आते थे। जिसके बाद ना ये सब चीज़ होते देख के थोड़ा डर गई कि ये हो क्या रहा है। तो इनकी मम्मी ने समझाया कि ये बहुत शुभ है, इससे डरो मत, ये डरने की कोई बात ही नहीं है, डरना ही नहीं है यहाँ। ये तो अच्छा हो रहा है ना कि आप जो इस तरह से आपको बाबा दर्शन दे रहे हैं, और जो आप देख रहे हो अगले दिन वही चीज़ हो रही है। फिर नवंबर आया, और नवंबर में इनका रिजल्ट आया। तो आप गेस करो क्या हुआ होगा। अब क्या है कि मैं आपके रिप्लाई का वेट तो कर नहीं सकती, आप मुझे बता नहीं सकते हो कि आप क्या सोचे हो। तो इनिशियली मुझे लगा था कि इनका रिजल्ट हो गया होगा, इसलिए बाबा इतने सारे दर्शन दे रहे हैं, पर रिजल्ट नहीं हुआ था। तो इन्होंने फिर डिसाइड किया था कि ये एक बार और एग्ज़ाम देंगी। तो अब जब ये अगली बार एग्ज़ाम देती है ना, तो क्या होता है कि वो थर्सडे का दिन था, और उस दिन जो है ना बाबा ने, जब ये शिरडी के लाइव दर्शन देख रही थी, तो वहाँ बाबा के ऊपर से फूल भी गिरा था। तो ये बहुत सारे डिवोटीज़ के लिए रिस्पॉन्स भी होता है कि ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, मानते हैं कि बाबा ने फूल गिराकर आशीर्वाद दे दिया। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कितनी भक्ति है आप सब में, कि आप एक छोटी से छोटी चीज़ को भी कितने प्यार से संभाल कर रखते हो, बाबा की मेमोरीज़ को। सो इसलिए तो मैं कहती हूँ आई सैल्यूट आप सबके डिवोशन को भी। तो फिर इन्होंने ना दोबारा जो है वो एग्ज़ाम दिया। जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया तो जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा इन्हें मार्क्स मिले। अच्छा, मैं एक्सपीरियंस में आगे जाने से पहले एक बात बताना चाह रही हूँ। इनकी ना एक ड्रीम थी कि किसी पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इनको पीजी करना था। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया ना कि इनका नहीं हुआ था, तो ये मैं आपको बोलना भूल गई। इनका उनके रेफरेंस में था कि इन्होंने एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं लिखा था, तो इनका उसमें नहीं सिलेक्शन हुआ। लेकिन जितना इन्होंने जैसा बताया था कि जिस तरह से एग्ज़ाम इनका ख़राब हुआ था, उस हिसाब से इन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मार्क्स अच्छे आ गए थे, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा था। पर क्योंकि उस ड्रीम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इनका नहीं हो रहा था, तो मैंने उस रेफरेंस में कह दिया कि इनका नहीं हुआ। तो मैंने सोचा मैं इस चीज़ को क्लियर करती हूँ, नहीं तो ये बात आधी मन में रह जाएगी मेरी। तो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, क्लियर हुआ था, बट जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो एक तरह से नहीं ही हुआ। दूसरी बार जब इन्होंने एंट्रेंस दिया तो अगेन इनके जो है थर्सडे का दिन था, जिस दिन इनकी मम्मी व्रत भी की थी।
इन्होंने एग्ज़ाम दिया और बहुत अच्छे इनके मार्क्स आए, बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो इन्होंने फिर अपना सीट जो है वो रिज़र्व कर लिया। अब होता ये है ना कि इन्होंने जहाँ सीट रिज़र्व कर लिया था वो इनको दूसरी किसी यूनिवर्सिटी पे उस सीट पे इनको मिल रहा था, ठीक है। तो इन्होंने सोचा था कि मैं वेट करके देखती हूँ, फिर जहाँ मैं जाना चाह रही हूँ वहाँ मुझे मिल जाएगा। बट होता ये है ना कि नहीं, क्योंकि इन्होंने रिज़र्व कर लिया तो अब इनको वहीं पे एडमिशन लेना पड़ा। तो वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी, बस जो ये चाह रही थी उसमें तो नहीं मिला। बट अगेन दूसरा भी, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वो तो अच्छे ही होंगे। पर अब यहाँ पर एक लीला होती है, जब वहाँ ये एडमिशन ले ली तो इन्हें पता चला, उसके पहले इनके दिमाग में सेट था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये यूनिवर्सिटी ये है तो ये अच्छा है, तो ये बेस्ट है, ये इनके दिमाग में सेट था। बट जब बाबा जो दूसरी जगह एडमिशन दिलवाए यूनिवर्सिटी बी में, वहाँ जाने के बाद इन्हें पता चला कि ए से बेटर है बी, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बेटर है, और इसलिए बाबा डिले करवा रहे थे। और जब तक इनके मन में ए चल रहा था तब तक वो चीज़ हो ही नहीं पाई। और जब इन्होंने साई सच्चरित जी करा, बाबा पर छोड़ा, और कैसे बाबा मतलब ऐसी सिचुएशन ले आए कि अब ये स्विच कर ही नहीं सकती थी। तो एक तरह से कभी कभी ना विवश होकर इंसान को चूज़ करना पड़ता है, पर हम मजबूर नहीं होते हैं, वो बाबा की मर्ज़ी होती है। यही तो मैं कहती हूँ कि हम कहीं भी मजबूर नहीं हैं, वो उसकी मर्ज़ी है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिसको हम सफ़र कर रहे हैं या जिसको हम वेलकम कर रहे हैं, बात वो है। तो हम उसे ये चाहें तो सफरिंग्स भी देख सकती थी, पर क्योंकि अब क्वालिफाई कर लिया है ए भी और अब ए नहीं ले पा रही है, पर बी में गई, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। बाद में पता चला कि नहीं यार, ये बी भी बहुत अच्छा है और ये उससे बेटर है। एंड गेस व्हाट, जब ये वहाँ अपने हॉस्टल में गई ना, तो इनकी रूममेट उससे पहले बाबा की एक फ़ोटो लाके, या फ़ोटो या मूर्ति जो भी थी वो लाकर वहाँ पे पहले ही बाबा को विराजित कर चुकी थी। इनके पहुँचने से पहले बाबा वहाँ पहुँच चुके थे। तो कैसे बाबा की मर्ज़ी थी, तो चक्री घुमाई, और जहाँ इन बाबा को इनको ले जाना था, जो इनके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन जगह थी, वहाँ ले जाकर इनको रखा। तो इसलिए जब भी आप बाबा से मांगते हैं ना, तो बस मांगिए, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको घर चाहिए तो बाबा मुझे मेरा खुद का घर चाहिए। अभी वो घर 2 ही कमरे का होगा या 1 ही कमरे का होगा, ये मत कहिए। हो सकता है बाबा 10 कमरे वाला घर देना चाहते हो, तो वो रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए। समझिए इस बात को। आशीर्वाद मांगिए, बट आशीर्वाद में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता है। आशीर्वाद बेहिसाब होते हैं, तो वो बेहिसाब आशीर्वाद आए, उसके लिए आपको सिर्फ उतना कहना है जो आपको चाहिए, ठीक है। बाकी उन पे विश्वास करके छोड़ना है। वो बेहिसाब देने को तैयार है, वो बहुत देना चाहते हैं, और उनके पास तो इतना है कि हम समेट भी ना पाए। तो ये था एक सुंदर सा अनुभव कि कैसे पहले बाबा इनकी साई सच्चरित जी के बाद इन्हें के दर्शन हुए, और कैसे बाबा इनको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पीजी का अपॉर्चुनिटी दिए। तो इस एक्सपीरियंस से ये शिक्षा लीजिए, जो होता है बाबा की मर्ज़ी से होता है। अभी ये भी सोच के रो सकती थी ना कि मेरा ड्रॉप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, और मालिक की मर्ज़ी से होता है। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeheham.sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी, और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड
बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दे।